ठीक है सर, कैसे साहब साथ ही रहेगा सीनियर तर्जकार जफर हलाली साहब ने हमें ज्वाइन किया। जफर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर आपने गुफ्तगू सुनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, इस पर सम अप कीजिएगा कैसे देखते हैं। और उन्होंने एक मरतबा फिर से इसी बात पर जोर दिया है जिसे कल कौमी सलामती कमेटी ने मुस्तरद किया है कि साजिश नहीं है। तो इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि मुदाखलत हुई है। काजी साहब का ये नुकता बड़ा आम है कि मुदाखलत से पहले कोई ना कोई साजिश तो की जाती है, प्लानिंग तो की जाती है। ये बहस ख़त्म होने के बजाय अब बढ़ती चली जा रही है। देखिए, मैं काजी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंटरफियरेंस, मुदाखला इज ए कंस्पिरेसी। मुदाखला है ही कंस्पिरेसी। क्यों लोग मुदाखला करते हैं? उनका एक मकसद होता है और वो मकसद जो है वो एक प्लान है और वो प्लान का नाम होता है जब स्टेट के खिलाफ होता है, जब इदारों के खिलाफ होता है, जब कानूनों के खिलाफ होता है, इट इज अ कंस्पिरेसी। तो देखिए, इस पे ये अल्फाजों पे हम ना लड़े। देखिए क्या बड़ी इल्जाम लगाया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा है कि बाहर नवाज शरीफ बाहर और उसका भाई अंदर, ये दोनों पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे। उनका मकसद ये था कि वो बाहर मिल रहा था लोगों के साथ, और लोगों का मतलब यही हो सकता है कि जो फॉरेनर्स हैं, जो फॉरेन पावर है, या अमेरिकन या ब्रिटेन जो भी हो, उनके साथ वो मिल रहा था। और उधर से इसको पता था कि उसका भाई जो है वो उनके साथ कंस्पायर कर रहा था, साजिश कर रहा था लीगल गवर्नमेंट को निकालने। उसका माने यही है ना कि ये दोनों गद्दारी कर रहे थे उस वक्त। अब वो कामयाब हो गए, उनकी गवर्नमेंट आ गई, मगर उस वक्त उनके गवर्नमेंट के खिलाफ, इमरान खान के गवर्नमेंट के खिलाफ गद्दारी हो रही थी। ये कोई बहुत बड़ा इल्जाम है भाई। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि मेरे पार्टी और मेरे खिलाफ जितने लोग थे उनसे इधर मुलाकातें हुई एम्बेसी ऑफिशियल्स के। सैयद काजी हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद काजी साहब, पहले जलसे किए गए, जलसों में उन्होंने अवाम से खिताब किया, बात की, अपना बयानिया जो है वो अवाम तक पहुँचाया। अब उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है, आगाज़ यहीं से किया कि साजिश जो है वो साबित हो गई है, पाकिस्तान की सोवरेनिटी पर हमला किया गया। कैसे आप इनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं? देखें, ये एक्सपेक्टेड था। इसको तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लाहौर के जलसे में, लेकिन लाहौर के जलसे में उन्होंने सिर्फ इशारे दिए कि मेरी कॉल का इंतजार करें। और अब ये मुझे लगता है कि जो उनकी एक बज़ाहिर पॉपुलैरिटी की लहर है वो इसी के साथ फौरी तौर पर ही कुछ कर देना चाहते हैं, इससे पहले कि उन्हें किसी अदालती फैसले के जरिए यानी बेअसर कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि अब उन्होंने अपने तई एक शो डाउन का फैसला कर लिया है, जो आज की गुफ्तगू से मुझे नजर आता है। उन्होंने कहा है कि ये साबित हो चुका है, गोया उनके तई अब इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही इस मीटिंग के बाद। तो मेरे ख्याल में अब वो मामलात को एक हतमी शक्ल की तरफ, या हतमी जो एक उसकी तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि जो उनका एक उनके पीछे पॉपुलैरिटी की एक जो है वो उसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं और अपने मकासद को हल करें। यही लगता है और मुझे लगता है इस पर वो अमल भी करेंगे। हम जानते हैं कि खान साहब जो इल्तफा ठान लें वो करते जरूर है, नतीजा उसका कुछ भी नहीं है। जी ठीक है सर साहब, क्या आपके ज़राए कहते हैं जो लॉन्ग मार्च के उन्होंने आज इशारा दिया है, इस पर उन्होंने कहा कि तैयारी रखें। आपकी बात भी हुई होगी जो इनके रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनसे क्या इनकी जानिब से डेट दी जा सकती है? कब तक का ये ऐलान कर सकते हैं कि आप ये लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं? मुझे लगता है ये ईद के फौरन बाद ऐलान कर देंगे। उसकी वजह ये है कि जो मुस्लिम लीग नून के करीबी हल्के हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जी हम तो 6 साल का मैंडेट दे के, मैंडेट से मुराद ये है कि अरेंजमेंट के साथ आए हैं, डील कह लें उसको, अंडरस्टैंडिंग कह लें, हम तो उसके साथ आए हैं। जबकि जो आज लोग कुछ नाराज नजर आते हैं इस एस्टेब्लिशमेंट से, जो पहले उसके बड़े मेहमेंट और आउटस्पोकन सपोर्टर्स थे, उनको ये इशारे दिए जा रहे थे कि देखें जी जरा वेट करें। तो इस तरह की जो एक कंफ्यूजन है। लेकिन मेरी राय ये है कि जो इस वक्त मुक़्तदरा तबकात में ऊपर लोग मौजूद हैं वो किसी तरीके से कोई रास्ता देने को तैयार नहीं है। वो कोई डील किसी किस्म की अपने वापस जाने को तैयार नहीं है।
ये बात खान साहब को अब बावर हो गई है कि वो सीट पावर से ही जो हासिल कर सकते हैं वही हासिल करेंगे। जबकि दूसरी सम में जो दूसरा ग्रुप है वो ये समझता है कि बड़े बड़े लोग आए चले गए, अल्ताफ हुसैन आए चले गए, तो हम इसको मैनेज कर लेंगे। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब ये मामला पंजाब में है, पहले सिंध में था। तो अब मुझे लगता ये है कि खान साहब एक जो आखिरी या फ्रंटल अटैक है एक पॉलिटिकल अरीना में, जो भी उनको जमहूरी एक 1979 के तहत जो एहतजाज का जो हक है वो उसे कुल्ली तौर पर मुझे इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि आज की तकरीर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता है कि जो रिकॉन्सिलिएशन की या बैक डोर के जो हो रही थी बातें, वो लगता है कि वो इस तरीके से मामला हल नहीं होंगे। ये कोई शो डाउन होगा खुदा न खास्ता, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर अंदाज में हमें इस दौरान से निकाले। ठीक है, कैसा कौमी सलामती कमेटी के हवाले से यहीं से उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया और उस पर उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी ने कहा कि साजिश बिल्कुल नहीं है और इस बयानी को उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया। खान साहब ने आज फिर कहा है कि मुदाखलत की गई है और वो जो लोग कहते हैं कि साइफर आते रहते हैं, ये बिल्कुल झूठ है और इस तरह की ज़बान किसी छोटे से छोटे मुल्क के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं की जाती, आज भी अपनी बात पर कायम हो। तो ये साजिश और मुदाखलत वाला मामला आप कहाँ तक ज़्यादा देख रहे हैं, कैसे इसको ख़त्म होता देख रहे हैं? देखिए, मैं अगर तदरीसी एतबार से देखूं तो कल भी जो मैंने आपको बीफर से बात की थी कि अगर साजिश का आप डिक्शनरी में मीनिंग देखें तो उसका मतलब है कि एक प्लान, एक मंसूबा, कोई गैर कानूनी काम करने, ये साजिश का अंग्रेजी में तर्जमा है, अ प्लान टू डू समथिंग अनलॉफुल। तो बात यह है कि अगर मुदाखलत होती है तो लॉजिकली स्पीकिंग मुदाखलत से पहले साजिश होती है, अगर हुई है तो, जिसे आप मंसूबा कह लें, साजिश कह लें। जिसके हक में हो रही होती है वो मंसूबा कहता है, जिसके खिलाफ हो रही होती है वो उसको साजिश करार देता है। बिकॉज रियलिटी जो होती है वो हमेशा पार्शियल, जो सच झूठ है वो पार्शियल व्यू ऑफ रियलिटी होता है। तो एक अगर तो मुदाखलत हुई है तो फिर क्या ये एट द स्पर ऑफ द मोमेंट हो गई है, किसी रोबोट ने की है या इंसानों ने की है? तो इंसान जब भी कुछ काम करते हैं तो मंसूबाबंदी करते हैं, मंसूबाबंदी को आप साजिश भी कह सकते हैं। अब हुआ है नहीं हुआ ये मेरे इल्म में नहीं है जब तक वो पेपर जवाब के सामने नहीं आते। खान साहब की ये मौक़िफ़ है कि जी हुई है, माफी मांगे और ये साबित हो चुका है। वेयर एज हुकूमती हल्के और मुक़्तदर हल्के ये तस्वीर दे रहे हैं कुछ नहीं हुआ। मगर जैसे मैंने ये कहा था, ये फैसला अब अदालत में की बजाय मुझे लगता है खान साहब इसे गली की तरफ लेके आ रहे हैं, मुराद ये कि अवामी अदालत की तरफ। तो देखें अवामी अदालत क्या फैसला देती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने आगाज़ यहीं से किया कि उन्होंने कहा कि साजिश साबित हो गई है, हमारी सोवरेनिटी पर हमला किया गया है, कौमी सलामती कमेटी ने महाराष्ट्र की हकीकत को तस्लीम किया है और उन्होंने कहा कि कौम किसी सूरत अमरीकी ग़ुलामी कबूल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी ने तस्लीम किया है कि मरासला हकीकत है। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को धमकी दी गई, जब मरासले से मुतालिक बताया गया तो कहा गया कि झूठ है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आज भी कहता हूँ। मरासले से मुतालिक जो बात की वो सच है और साइफर से मुतालिक जो मैंने कहा आज भी अपनी उस बात पर कायम हूँ। उन्होंने कहा कि अब ये वाज़ेह हो गया है कि जो मैं कह रहा था वो सच है। मैं चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में इसकी ओपन हेयरिंग हो। मरासले में तकब्बुर से कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म को हटा दो तो माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को इल्म था कि मरासला हकीकत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर ये मरासला हकीकत है तो मैं आकर आपके साथ बैठूंगा। इमरान खान ने यह कहा कि खुदारा मेरे साथ आकर ना बैठिएगा, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, किसी सूरत नहीं बैठूंगा, लेकिन कम से कम ये बात वाज़ेह होने पर, हकीकत सामने आने पर मेरे से माफ़ी तो मांगो। उन्होंने कहा कि लंदन में बैठकर साजिशें की गई और मुलाकातें की गईं। जब सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करेगी तो पता चलेगा कि सिफारत खानों में कौन कौन चक्कर लगाता रहा, कौन किससे मिलता रहा, कैसे ये सारी साजिश है ये बनाई गई और कैसे मीडिया पर एक बयानिया बनाया गया। उन्होंने कहा कि लंदन में कौन किससे मिलता रहा, हमें ये सब पता चलता रहा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपने वोट बेचे, क्या इलेक्शन कमीशन को इसकी समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, इलेक्शन कमीशन को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। एक और उनकी जानिब से अहम ऐलान किया गया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद मार्च की तैयारी करें, तमाम गली मोहल्लों के लेवल पर काम किया जाएगा और तैयारी की जाएगी। इस्लामाबाद में एक तारीखी मार्च होगा। अवाम में शौर अब आ चुका है, अवाम बेदार हो चुकी है,
लेकिन मार्च की तारीख का ऐलान मैं अभी नहीं कर रहा, मार्च की तारीख का ऐलान भी मैं जल्द करूंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी बाजी की, उन्होंने कहा कि मुझे ECL में डाल दें, मुझे बाहर जाने का कोई शौक नहीं है, मेरे बाहर पैसे नहीं पड़े हुए, ना मैं पाकिस्तान से कहीं पर जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा। और 27वीं की रात को उन्होंने कहा कि हम शबे दुआ मना रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि इस तरह के साइफर आते रहते हैं, ये बिल्कुल झूठ है, इस तरह के साइफर नहीं आते, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाती। किसी छोटे से छोटे मुल्क के लिए भी ऐसे धमकी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते। उन्होंने कहा कि 35 सालों में नून लीग को बाप बेटे के सिवा कोई नहीं मिला, दोनों बाप बेटा एक वज़ीर आज़म और एक वज़ीर आला बन गया है, लेकिन इनके ऊपर अरबों रुपए के मुकदमात हैं और नून लीग को 35 सालों में इन दोनों के अलावा कोई शख्स नहीं मिला। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर भी उनकी जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शदीद तनकीद की गई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जब से वो हुकूमत से गए हैं, पहले उनकी जानिब से रोड शोज़ किए गए और अवामी ताकत का मुजाहरा किया गया और अब उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सीनियर तर्जकार